हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो आज 12th क्लास का जो हमने मैट्रिक्स यूनिट स्टार्ट किया था, तो उसका आज लेक्चर 4 है। तो प्लीज़ गाइस, अगर ये मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इनको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और एटलीस्ट 10 स्टूडेंट्स को शेयर करो इन वीडियोज़ को। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं हम अपने इस 4th लेक्चर में। तो आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। तो देखो, जो मैट्रिसेस हैं उन पे कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई किए जा सकते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला ऑपरेशन हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। मतलब अगर कोई 2 मैट्रिसेस हैं या 3 मैट्रिसेस हैं, उनको हम ऐड कैसे कर सकते हैं। तो देखो, द सम ऑफ 2 मैट्रिसेस इज अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्सेस। अगर हमें कोई 2 मैट्रिक्सेस दी गई होंगी और उनके जब हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी तो वो हमें उन दोनों मैट्रिक्स की सम वाली मैट्रिक्स मिलेगी। तो जैसे जनरल में हम अगर ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हम ए आई जे से डिनोट कर रहे हैं, और बी मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हम बी आई जे से डिनोट कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे देखा अगर हमने ए प्लस बी मैट्रिक्स निकालनी है, सपोज करो वो हमारी सी के बराबर है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, देन जो सी के जो एलिमेंट्स होंगे उनको हमने डिनोट किया है सी आई जे। और वो एलिमेंट्स किस तरह से होंगे, मतलब ये वाले एलिमेंट्स जो अगर हमारा ये 11 होगा तो ये क्या होगा B11, तो हम A11 प्लस B11 को प्लस करेंगे तो वो हमें मिलेगा C11। उसी तरह से A12 B12 को प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा C12। तो इसी तरह से ये हमने जो जनरल मैट्रिक्स सी लिखी है, जो हमने A प्लस बी को ऐड करके जो सी मैट्रिक्स आएगी तो उसके एलिमेंट्स होंगे हमारे पास सी आई जे इज इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे, और आई और जे की जो भी वैल्यूज होंगी वो हमें इन ए और बी मैट्रिक्स में मिल जाएंगी। आई की वैल्यू होती है क्या, जो नंबर ऑफ रो, और जे की वैल्यू होती है नंबर ऑफ कॉलम। तो अब देखो, ए और बी डिफाइंड कब होते हैं, ये सबसे पहले आपको याद रखना है। ये डिफाइंड तब होंगे अगर इन दोनों मैट्रिक्सेस का, ए और बी मैट्रिक्सेस अगर दोनों सेम ऑर्डर की होंगी। सपोज एम क्रॉस एन अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है तो बी का भी एम क्रॉस एन होना चाहिए, तब जाके ए प्लस बी डिफाइंड होगी। तो अगर ऐसा नहीं है, अगर ये सेम ऑर्डर की नहीं है तो ये नॉट डिफाइंड होंगी। तो हम सपोज करते हैं, जैसे ये एग्जांपल है हमारे पास 6, तो एग्जांपल 6 में हमें एक मैट्रिक्स ए दी गई है और दूसरी मैट्रिक्स बी दी गई है। तो हमें पूछा है ए प्लस बी मैट्रिक्स निकालना। तो सबसे पहले हम देखो इसका जब ऑर्डर देखेंगे, इसमें 2 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। और सिमिलरली इसका मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 3, और इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 3। तो इसलिए हमारे पास जो a प्लस बी होगा वो डिफाइंड होगा। तो a प्लस बी डिफाइंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो क्या मिलेगा कि जो इसका पहला एलिमेंट है a का, और जो b का जो पहला एलिमेंट है A11, इसका अंडर 3 है, इसका A11 है 2, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये हो जाएगा अंडर 3 प्लस 2। सिमिलरली जो 1 है, 1 के साथ हम अंडर 5 ऐड करेंगे, -1 के साथ हम 1 ऐड करेंगे, 2 के साथ हम -2 ऐड करेंगे, 3 के साथ 3 ऐड करेंगे, 0 के साथ 1/2 ऐड करेंगे, तो हमें a प्लस बी मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो इस तरह से हमने ये निकाल ली। 2 प्लस अंडर 3 ये आ जाएगा, 1 प्लस अंडर 5 ये आ जाएगी, 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1/2 1/2 हो जाएगा, 3 प्लस 3 6, 2 - 2 क्या हो जाएगा 0। तो ये हमने मैट्रिक्स को ऐड करना सीखा। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। देखो, अब जो सेकंड ऑपरेशन है कि कोई एक स्केलर नंबर लिया गया होगा, स्केलर के साथ हम जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किस तरह से होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, जब हम जनरल में मैट्रिक्स हमने सपोज करो एक ए मैट्रिक्स ले ली है, ए आई जे, उसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन, तो हमने अगर उसको किसी स्केलर के साथ, जैसे के है, के मान लिया हमने कोई स्केलर है, स्केलर आ सकता है यहाँ से 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो सपोज हमने इसको जनरल में के लिया, जब हम के से इस मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो मैट्रिक्स आएगी वो किस तरह से आएगी कि ये जो के होगा ये हर एक एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इट मीन्स अगर के ए होगा तो वो क्या हो जाएगा, के इंटू ए जो मैट्रिक्स है उसकी जगह पे हमने लिखा ए आई जे एम क्रॉस एन, और ये के क्या हो जाएगा, हर एक एलिमेंट के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी तरह से हमने लिखा है के ए आई जे एम क्रॉस एन, और ये
के आई जे क्या क्या होगा, आई जे जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब के साथ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही लिखा है इन्होंने, दैट इज आई जेथ एलिमेंट ऑफ के ए इज, वो क्या हो जाएगा, के ए आई जे फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एन जे की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज होंगी सबके साथ के क्या हो जाएगा, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो जो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स है, तो जैसे हमने उसमें एडिशन किया, उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन देखा स्केलर के साथ, तो मतलब अगर हम किसी के स्केलर, कोई एक स्केलर है के, उसके साथ अगर हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सारे एलिमेंट्स के साथ, जो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स होंगे उनके साथ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी तरह से अब हम देखते हैं नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, तो उसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, माइनस ए। अगर हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स ए है तो उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए। तो माइनस ऑफ ए का मतलब क्या है, जब भी हम जैसे लेते हैं माइनस इंटू माइनस 3 तो उसका मतलब होता है -1 मल्टीप्लाई बाई 3। तो उसी तरह से माइनस ए का मतलब हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाई ए। तो इसका मतलब अब यहाँ पे स्केलर क्या होगा, -1। तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। जब हमने के की वैल्यू क्या ली होगी, -1, जैसे हम स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे थे मैट्रिक्स को और वहां पे हमने के लिया था जनरल में, अगर उस के की जगह पे हम जब -1 ले लेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स ए हमारे पास ये है तो माइनस ऑफ ए क्या हो जाएगा, -1 के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी सबके साथ, तो ये -3 बन जाएगा, ये -1 बन जाएगा, -1 इंटू -5 +5 हो जाएगा और ये -x हो जाएगा। तो उस तरह से हमने ये -a जो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए वो हमने निकाल लिया। तो सिमिलरली अब हम देखेंगे डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्सेस। तो डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो डिफरेंस का मतलब ये नहीं है कि आप देखोगे इन दोनों में क्या फर्क है। तो डिफरेंस का मतलब ये है मैथ्स में कि डिफरेंस ये सब्ट्रैक्ट करना, कि ए और जो बी मैट्रिक्स है इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनको हम किस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखो ये ए माइनस बी है, जो इसको जब हम देखेंगे ये डिफरेंस है ए माइनस बी, तो इसको हम कैसे फाइंड करते हैं। तो जैसे हमने प्लस किया था वैसे ही हम माइनस भी करेंगे। तो देखो जो मैट्रिक्स आ जाएगी हमारे पास, सपोज वो डी होगी, अगर डी आई जे, तो डी आई जे किस तरह से होगा, अगर ए 11 एलिमेंट है जो, और उसमें से हम माइनस करेंगे बी 11 एलिमेंट। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्सेस हैं ए और बी, तो ए 11 माइनस बी 11 करेंगे तो हमें वो डी आई जे मिल जाएगा, मतलब डी 11 एलिमेंट मिल जाएगा। उसी तरह से जो भी एलिमेंट हमने फाइंड करना होगा तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो दोनों मैट्रिक्सेस के होंगे तो उनको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो या फिर हम कैसे लिख सकते हैं, डी इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी, मतलब ये क्या है, देखो ए माइनस बी को हमने कैसे लिख दिया, ए प्लस माइनस बी, मतलब प्लस माइनस माइनस। तो ये इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ए माइनस बी को। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने ए मैट्रिक्स को किसके साथ ऐड किया, माइनस बी मैट्रिक्स के साथ, मतलब नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बी। तो वो हो जाएगा द सम ऑफ मैट्रिक्स ए एंड द मैट्रिक्स माइनस बी, मतलब नेगेटिव ऑफ बी। अब हमारा है ये, इस पे एग्जांपल्स करते हैं। देखो अगर हमें एग्जांपल 7 में दिया गया है, ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स दी गई है और हमने फाइंड करना है 2a माइनस बी। तो जब हमने पहले अगर हम 2a की बात करें तो इसका मतलब 2 क्या है, एक स्केलर है, जैसे हमने k देखा था। इसका मतलब a मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस कर देंगे हम b मैट्रिक्स को 2a मैट्रिक्स में से। तो हमारे पास हमें दी गई है मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, तो 2a माइनस बी को हम ए मैट्रिक्स जो हमें दी है उसकी वैल्यू पुट करेंगे और जो बी मैट्रिक्स दी है हम उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो ये क्या मिलेगा हमें, 2 के साथ ये सारे के सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2। तो ये हमने वो एलिमेंट्स लिख लिए। उसके बाद ये माइनस था, तो माइनस के साथ हमने जब इसके बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो ये यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और माइनस के साथ इन एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, -3, -1 इंटू -1 करेंगे तो +1 हो जाएगा, -1 इंटू 3 करेंगे तो -3। तो उसी तरह से -1 इंटू -1 करेंगे तो +1, -1 इंटू 0 करेंगे तो 0, -1 इंटू 2 करेंगे तो -2। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो दो मैट्रिक्स मिल गई ए प्लस बी मैट्रिक्स जैसे सपोज करो, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे, मतलब 2
प्लस माइनस 3, तो 2 माइनस 3 बन जाएगा। 4 प्लस 1, तो 4 प्लस 1 कितना होता है 5। उसी तरह से 6 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 3। तो अब हमने इन एलिमेंट्स को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो एलिमेंट्स आ जाएंगे वो किस तरह से आएंगे, 2a माइनस v इज इक्वल टू, इसको इनको सॉल्व किया तो हमें -1 मिला, ये 5 मिला, यहाँ पे 3 मिला, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब हम देखते हैं, ये हमने देख लिया नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स भी, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स भी, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स भी और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स वाया स्केलर। तो अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन के, जो मैट्रिक्स ऐड होती हैं उनकी हम प्रॉपर्टीज देखते हैं कि उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखो सबसे पहला लॉ है कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, जैसे हम जनरल में देखते हैं कि 2 + 4 करेंगे तो वो 6 के बराबर आता है, उसी तरह से 4 + 2 करना हो तो वो भी किसके बराबर आता है, 6 के बराबर आता है। तो उसी तरह से कम्यूटेटिव लॉ भी कहता है कि अगर a + b मैट्रिक्स करेंगे और वही मैट्रिक्स हमारी b + a के बराबर भी होगी, तो ये है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। मतलब a + b b + a के बराबर भी होगा। मतलब अगर हमने पहले यहाँ पे पहली मैट्रिक्स लिखी है, फिर दूसरी मैट्रिक्स लिखी है, और यहाँ पे हमने पहले दूसरी लिखी है, फिर यहाँ पे पहली लिखी है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो दोनों में सेम आएगा। तो नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि हम देखो जैसे ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है और सी मैट्रिक्स हमने जो जनरल में ली है, इनका अगर ऑर्डर सेम होगा ये तभी प्लस होंगी, मतलब ऐड तभी होंगी। तो अब हम देखो ए + बी को पहले ऐड करें और फिर उसके बाद जो a + b मैट्रिक्स आएगी उसमें हम जब c मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो जो उसका सोल्यूशन आएगा वही किसका सोल्यूशन आएगा। अगर हमने पहले 2 मैट्रिक्स b + c को ऐड किया और उसके बाद हमने उनमें a ऐड किया, तो दोनों इस केस में और इस केस में दोनों में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इट मींस ये एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, a + b ये ब्रैकेट में है और इसको हमने प्लस कर दिया c के साथ, तो ये किसके बराबर आएगा, a प्लस ब्रैकेट में क्या है b + c। तो जैसे देखो अगर हम बोले 1 + 2, सपोज करो ये 3 है, 1 2 और 3, अगर हम 1 + 2 पहले ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और 3 के साथ 3 ऐड करेंगे तो 6 आएगा तब भी। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें पहले, मतलब ये क्या है 2 + 3, तो ये क्या हो जाएगा 5। 5 में अगर हम a मतलब 1 बाद में भी ऐड करें तब भी क्या आएगा 6। तो इसका मतलब ये भी सेम आएगा और ये भी सेम आएगा। तो ये हमारा लॉ फॉलो होता है एसोसिएटिव लॉ। उसी तरह से एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो देखो जो भी हम एडिशन करते हैं मैट्रिक्सेस में, तो मैट्रिक्सेस में हर एक मैट्रिक्स की एक एडिटिव आइडेंटिटी होती है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये हो गया, जैसे हम 1 में 0 ऐड करते हैं तो क्या आता है 1 ही आता है, जैसे 3 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आता है 3 ही आता है। तो उसी तरह से अब हम मैट्रिक्स के केस में देखें तो अगर हमारे पास कोई एक जनरल मैट्रिक्स A है और उसमें अगर हम 0 मैट्रिक्स ऐड करेंगे या फिर 0 मैट्रिक्स में हम कोई मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो वो वही मैट्रिक्स आएगी। तो इसलिए उस केस में जब मैंने ऐसे नंबर्स के केस में 0 वो हमारा क्या होता है आइडेंटिटी होता है, उसी तरह से इसमें क्या होता है जो 0 ये लिखा है, ये 0 किस लिए है, ये है एक्चुअल में O, कैपिटल O, जिसको हम 0 मैट्रिक्स के लिए लिखते हैं, डिनोट करते हैं इससे। तो 0 मैट्रिक्स के लिए जो डिनोट करते हैं O से, तो ये क्या है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी, किस लिए, मैट्रिक्स एडिशन के लिए। तो इसका मतलब 0 मैट्रिक्स क्या है एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद है हमारा जो प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है कि एडिटिव इनवर्स भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो जब हम किसी मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो देखो जैसे हम अगर 1 - 1 करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा 0 के बराबर। 2 - 2 करेंगे तो क्या किसके बराबर आएगा 0 के बराबर। अब अगर हम 2 + -2 करेंगे, मतलब 2 में हमने -2 ऐड किया तो तब भी क्या आएगा 0। इसका मतलब अगर हमारे पास 2 होता है तो 2 के साथ -2 भी होता है। तो अगर हमारे पास 4 होगा तो 4 के इनवर्स क्या होगा -4 भी होता है, एडिटिव इनवर्स। उसी तरह से अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है तो उसका जो अनदर मैट्रिक्स हमारे पास क्या आएगा -A, और उसके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे सारे, तो उसको हम क्या बोलेंगे एडिटिव इनवर्स। और जब हम दो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स A हो गई और उसका इनवर्स, जब हम उन दोनों को ऐड करते हैं तो वो किसके बराबर आता है 0 मैट्रिक्स के बराबर आता है। इसलिए जो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स A होगा उसको हम क्या बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, या फिर उसको हम नेगेटिव ऑफ A भी बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखो हमने देखा कि जो K था, K के साथ हमने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो वो सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता था। मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते थे, जितनी भी एंट्रीज होती थी, उसी तरह से अब हम देखते हैं
कि इसकी प्रॉपर्टीज, जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने मैट्रिक्स के पीछे पढ़ी, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। पहले हमने एडिशन की पढ़ी, अब हम देखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टीज क्या है, अगर कोई एक मैट्रिक्स ए है और कोई मैट्रिक्स बी है, तो जब हम किसी स्केलर के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्केलर के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और वही स्केलर ए के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और वही स्केलर बी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इट मीन्स के इंटू ए प्लस बी करेंगे तो वो आएगा के ए प्लस के बी। जैसे देखो ये सारे सिंपल केसेस हैं, जब हम जैसे जनरल में नंबर्स के साथ हम डील करते हैं, वैसे ही यहाँ पे मैट्रिक्स के साथ भी डील करेंगे। उसी तरह से अगर अब हमारे पास दो स्केलर हैं, कोई के प्लस एल, और हमारे पास मैट्रिक्स एक है, तो ये जो मैट्रिक्स होगी, ये मैट्रिक्स इन दोनों स्केलर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ए मैट्रिक्स इंटू के हो जाएगा और ए इंटू एल हो जाएगा, मतलब के ए प्लस एल ए। तो ये है इनकी टू प्रॉपर्टीज, तो ये भी आपने याद रखनी है। उसके बाद अब देखो इन्हीं प्रॉपर्टीज को अब हम देखते हैं, अप्लाई करते हैं एग्जांपल्स में। तो एग्जांपल 8 क्या है हमारे पास, अगर हमें एक मैट्रिक्स ए दी गई है और बी मैट्रिक्स बी ये दी गई है, तो अब हमने करना है फाइंड एक्स मैट्रिक्स को फाइंड करना है। अगर हमें क्या दिया गया हो, 2a प्लस 3x किसके बराबर हो, 5b के बराबर हो, तो अब हमने x को फाइंड करना है। देखो हमें ये मैट्रिक्स दी गई है और अब हम ये लेंगे 2a प्लस 3x इक्वल टू 5b। तो इट मीन्स ये एक सिंपल वे में हम कहें तो ये क्या है, एक इक्वेशन के तौर पे है। तो जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वो कैसे करते हैं, 2a प्लस 3x इक्वल टू 5b, और हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, x की निकालनी है। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में रहने दिया, तो 5b, और ये 2a जो राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ 2a। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x इक्वल टू ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 1/3 5b माइनस 2a। तो अब हम क्या करेंगे, b की जो मैट्रिक्स है उसको पुट करेंगे यहाँ पे, और जो a मैट्रिक्स है उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो हमें आसानी से x की वैल्यू मिल जाएगी। तो गाइज अगर ये वीडियो इंटरेस्टेड लग रही है तो प्लीज शेयर करना मेरी इस वीडियो को, सब्सक्राइब करो। तो देखो जो x की वैल्यू होगी वो किस तरह से आएगी, 1/3 जो हमने देखा था ब्रैकेट के बाहर था, 5 के साथ हमने यहाँ पे a मैट्रिक्स लिख ली और 2 के साथ हमने b मैट्रिक्स लिख ली। अब इसका मतलब हम इन जो 5 और जो 2 क्या है, ये स्केलर हैं, इनके साथ हम सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 2 जा 10, 5 2 जा -10, 5 माइनस 2 या -10, तो ये आ जाएंगे। ये हमने सारे के सारे क्या कर दिया, 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरह से इन एलिमेंट्स को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास ये वाले एलिमेंट्स आ गए। अब ये दो मैट्रिक्स आ गई, तो अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 10 और ये क्या है -16, तो 10 में से 16 निकाले तो क्या आएंगे, -6। -10 में से -10 में हमने 0 ऐड किया तो वो क्या आ जाएगा, -10। 20 माइनस ये 20 प्लस माइनस -20 माइनस 8 क्या होगा, 12। 10 प्लस 4 कितना होता है, 14। उसी तरह से -25 और -6 कितना होता है, -31। 5 प्लस -12 तो क्या आ जाएगा, 5 -12, तो वो क्या हो जाएगा, -7। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3। ये जो पहले से आ रहा है वही हमने साथ साथ में लिखा है, बाकी हमने अंदर सिंप्लीफाई कर दिया मैट्रिक्स को। तो x की वैल्यू अब हम ये क्या कर देंगे, 1/3 के साथ हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब हम 3 से क्या कर रहे हैं, सारे एलिमेंट्स को डिवाइड कर रहे हैं। तो जब हम 3 से एलिमेंट्स को डिवाइड करेंगे तो ये पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा, -6/3 मीन्स -2, -10/3 12/3 हो जाएगा 4, और 14/3 आ जाएगा, ये -31/3 आ जाएगा, और ये -7/3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास ये वाली जो मैंने आपको बताई मैट्रिक्स, ये हमारी इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, x मैट्रिक्स निकाल फाइंड कर सकते हैं। अब हमने एग्जांपल 9 में देखना है कि तो नेक्स्ट हमारे एग्जांपल 19 है। तो एग्जांपल 19 में x और y की वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए पूछा है। तो x प्लस वाई हमें ये दिया गया है 5209, और x माइनस वाई हमें ये दिया गया है। तो देखो जब हमें इस तरह की x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग दिया होता था और x माइनस वाई अगर हमें कुछ दिया होता, तो ये 2 टाइप्स ऑफ इक्वेशन बन जाती हैं। जब ये 2 इक्वेशनें बन गई तो अब इन इक्वेशन को हम देखेंगे, x की वैल्यू सॉल्व करनी हो तो हम देखेंगे कि इन दोनों को अगर इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये राइट हैंड साइड भी ऐड हो जाएगी। तो 5209 प्लस 360 -1, तो ये दोनों मैट्रिक्स ऐड होंगी। और उस तरह से लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई। तो ये x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, वाई और y क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, y माइनस वाई 0, और x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x। तो 2x हमारा
ये जो मैट्रिक्स ऐड की तो वो हमारे पास आ गई 8808। तो x की वैल्यू, अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो 1/2 से जब हम हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 2 से डिवाइड करेंगे, तो 8/2 4, 4 यहाँ पे भी 4 आएगा, और यहाँ पे 0/2 क्या होता है, 0 ही होता है। उसी तरह से अगर हम या तो इस x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं x मैट्रिक्स की, तब भी हम वैसे निकाल सकते हैं, या फिर हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 से, तब भी हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, ये लेफ्ट हैंड साइड माइनस हो गए, और ये राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स थी ये इक्वेशन सेकंड में दिया था और ये इक्वेशन फर्स्ट में, तो इन दोनों को राइट हैंड साइड में भी हमने माइनस कर दिया। तो ये 5 - 3, फिर ये 2 हो जाएगा, 2 - 6 ये क्या हो जाएगा, -4, 0 - 0 क्या हो, 0, 9 माइनस माइनस प्लस 9 + 1 कितना होता है, 10। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, तो x और x क्या हो जाएंगे, ये 0 हो जाएगा, x - x 0, y प्लस वाई क्या हो जाएगा, 2y। तो सिमिलरली अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो राइट हैंड साइड में डिवाइड हो जाएगा। अब 2 से ये डिवाइड करेंगे हम, तो 2/2 क्या होता है 1, -4/2 क्या होता है -2, और ये 0/2 क्या होगा 0, और 10/2 क्या होगा 5। तो अब इस तरह से हमने x और y की वैल्यू निकाल दी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज स्टूडेंट्स इस पे फोकस रखो। तो अब है एग्जाम्पल 10। तो एग्जाम्पल 10 में क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो अब हमें ये इक्वेशन दी गई है और यहां से हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x और y की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं गाइज, तो देखो ये है 2 इसका मतलब ये स्केलर है, तो इससे ये सारे के सारे एलिमेंट्स अंदर में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर ये वाली मैट्रिक्स ऐड करनी है और इनको हमने कंपेयर करना है। तो देखो ये जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा हो गया 2x, ये 5 × 2 = 10 और 7 × 2 = 14 और 2y - 3 × 2 = 6। तो अब ये वाली मैट्रिक्स हमने इसमें और इसमें ये दोनों ऐड हो जाएंगी। तो 2x + 3 10 - 4 14 + 1 और 2y - 6 + 2। तो ये चीज हमने यहाँ पे लिख ली। उसके बाद ये राइट हैंड साइड वैसी ही है। तो अब हमने देखा कि इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 2x + 3 और 10 में से 4 निकाले 6, यहाँ पे 15 हो जाएगा, 14 + 1 15। तो 2y - 6 + 2 क्या हो जाएगा, 2y - 4 = 7 6 15 और 14। ये है 7 6 15 और 14। तो अब हमने देखा कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो इसका मतलब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, बराबर। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हैं तो हमने इनको कंपेयर करके देखा, तो 2x + 3 किसके बराबर होना चाहिए, 7 के बराबर, और 2y - 4 किसके बराबर होना चाहिए, 14 के बराबर। तो जब हम यहाँ से 2x + 3 = 7 को सॉल्व करेंगे, उसी तरह से 2y - 4 को = 14 को भी हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं x की वैल्यू क्या आती है और y की वैल्यू क्या आती है। तो 2x = 7 - 3। अब ये हमने ये 3 लेफ्ट हैंड साइड में था और राइट हैंड साइड में आया तो -3 हो गया। 7 में से 3 निकाला 4, तो 2x = किसके बराबर आ जाएगा 4। तो x = 4/2 मतलब 2। तो उसी तरह से इसको सॉल्व किया, 2y = 14, उस तरफ -4 था, ये राइट हैंड साइड में आया तो +4 हो गया। तो 14 + 4 18, तो y की वैल्यू हो जाएगी 18/2 मीन्स 9। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू हमने निकाल दी। तो अब देखो एग्जाम्पल हमारी है 11। तो एग्जाम्पल 11 में हमें क्या दिया गया है कि 2 फार्मर्स हैं, एक राम किशन है और एक गुरुचरण सिंह है। तो ये क्या करते हैं, ये अलग अलग वैरायटीज की जो राइस है, चावल, उनको उगाते हैं। तो उनके पास जो सेल्स मिलती हैं उनकी सितंबर में और जो अक्टूबर में जो उनकी सेल्स होती है, तो उनकी ये मैट्रिक्स बनाई हुई है। तो जो बासमती की सेल होती है रामकिशन की, वो 10,000 होती है, ये 20,000, फिर 30,000। उसी तरह से ए और बी मैट्रिक्स, एक सेल सितंबर में बताई है और एक अक्टूबर में। और ये पहली रो है ये रामकृष्ण के लिए और सेकंड रो क्या है, गुरसिंह के लिए है। तो अब हमें पूछा है कि कंबाइंड सेल सितंबर और अक्टूबर को जब हम कंबाइन करेंगे तो कंबाइंड सेल क्या होगी। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स, एक सितंबर की थी और एक अक्टूबर की, तो अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे a + b। तो जब ऐड करेंगे a + b तो हम इन दोनों मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर देंगे। तो ये 10,000 था और ये क्या है 5,000, 10 और 5 कितना होता है 15,000 हो जाएगा। ये 20 और 10 30,000 हो जाएगा, 30 और 6 36,000 हो जाएगा, 10 और 10 20,000 हो जाएगा, 10 40,000 हो जाएगा, 50 और 20 70,000 हो जाएगा। तो ये हमने a + b यहाँ पे
निकाल दिया। तो ये बासमती है, ये परमल है, ये नूरा है, और ये रामकिशन की है फर्स्ट रो, और सेकंड रो किसकी है, गुरु सिंह की, जो गुरु किशन सिंह है, तो उसकी ये सेल्स है, दो कंबाइंड सेल्स सितंबर और अक्टूबर की। उसी तरह से अब हमें पूछा है कि डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर, कि सितंबर में जो सेल्स थी वो ज्यादा थी और जो अक्टूबर में वो कम थी। तो अब बताओ जो अक्टूबर में कम हुई तो वो कितनी हुई। तो अब हम क्या करेंगे, मतलब सितंबर वाली में से अक्टूबर वाली सेल्स को माइनस कर देंगे, तो ए माइनस बी मैट्रिक्स हो जाएगी। तो 10,000 में से 5,000 निकाला तो 5, 20,000 में से 10 निकाला तो 10,000, 30 में से 6 निकाला तो कितना हुआ, 24,000। उसी तरह से 50 में से 20 निकाला तो 30,000, 30 में से 10 निकाला 20,000, 10 में से 10,000 निकाला तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हमने ए माइनस बी फाइंड कर लिया। तो फर्स्ट रो आ गई हमारी ये भी रामकृष्ण के लिए, और सेकंड आ गई हमारे पास गुरचरण सिंह के लिए। तो ये है पहली जो ये वाला कॉलम है, ये किसके लिए है, बासमती के लिए, ये परमल के लिए, और ये है किसके लिए, नूरा, जो वैरायटी है राइस की। तो अब हमें पूछा है इफ बोथ द फार्मर्स रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन द ग्रॉस सेल्स, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर फॉर ईच वैरायटी सोल्ड इन अक्टूबर। कि अब हम कंप्यूट करेंगे कि अगर 2% क्या होता है, प्रॉफिट होता है हर एक ग्रॉस सेल्स पे, कौन से मंथ में, अक्टूबर में, दोनों फार्मर्स को। तो अब बताओ जो 2% प्रॉफिट होगा तो वो जो उसकी मैट्रिक्स बनेगी तो वो क्या बनेगी। तो अब देखो नेक्स्ट क्या है, तो अब हम फाइंड कर लेंगे किसका, वो अक्टूबर सेल्स के लिए बोला था, तो अक्टूबर क्या है, बी मैट्रिक्स से नोट किया है, तो 2% ऑफ बी। तो 2% का मतलब होता है 2/100। तो 2/100 से अब हम क्या कर देंगे, बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 5,000 को 2/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 0 2 0 ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 15 into 2 करेंगे तो 100, फिर ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल होंगे तो 100 into 2 करेंगे तो 200। वैसे ही 2/100 से 6,000 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 0 और ये 2 0 खत्म हो जाएंगे, 60 into 2 करेंगे तो 120। उसी तरह से इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2/100 मल्टीप्लाई बाई 20,000 तो वो हमारे पास 400 आएगा। उसी तरह से 10,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 200 आएगा, और 10,000 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 200। तो हमें ये जो प्रॉफिट मिला तो अक्टूबर में रामकृष्ण और गुरुचरण सिंह जो है, उन दोनों के जो 3 वैरायटीज हैं राइस की, तो उनमें उनकी सेल्स में जो प्रॉफिट मिला तो वो हमने इस तरह से निकाल दिया। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, इसमें क्या है, मैट्रिक्सिस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सिस पढ़ेंगे। लेकिन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सिस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी और लंबी हो जाएगी नहीं तो प्लीज गाइस, अगर आपको ये मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करो मेरे चैनल को, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और नोटिफिकेशन आइकन पे जरूर दबाओ, ताकि आप बच्चे जब भी मेरी नई वीडियो अपलोड होती है तो आप बच्चों के पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को एंजॉय कर सको। और साथ में कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो पूरी वीडियो नहीं देख रहे हैं, वो स्टार्टिंग में थोड़ी सी देखते हैं, उसके बाद दूसरी वीडियो देखते हैं, तो इस तरह से आप बच्चों को मैथ समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज गाइज, पहले आप पूरी वीडियो देखो, जो भी इससे पहले वाला लेक्चर हो गए, 3 लेक्चर हो गए हैं, उनको आप एंजॉय करो, उनको देखो, उसके बाद आप इस 4th लेक्चर को स्टडी करो। तो प्लीज गाइस, बाय बाय, टेक केयर।